गांव था समस्तीपुर नाम का। उस गांव में एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा पेड़ था कि पूरे गांव वाले ये मानते थे कि उस पेड़ में भूत रहता है, प्रेत आत्मा रहती है जो रात को गांव वालों को तंग किया करती थी। कोई ना कोई गांव में से रात में गायब तो हो ही जाया करता था। अच्छा, कुछ लोग थे कि उस चीज़ को नकार देते थे कि कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं डरते थे, आसपास जाते ही जाते थे। पर जो लोग इन चीज़ों को मानते थे वो वहाँ आसपास शाम होते ही, अंधेरा होते ही वहाँ भटकते नहीं थे। भूल से भी बड़ा बूढ़ा बच्चा उस जगह पर तो जाता ही नहीं था। अच्छा, समस्तीपुर गांव में एक ऐसा आदमी था, इसे मन चला आदमी नहीं कहते, कि कहीं पर भी किसी भी टाइम पर चले जाना, और वो गांव वालों को पागल समझता था। उसका कहना ये था कि तुम सारे गांव वाले पागल हो, तुम भ्रम फैला रहे हो पूरे गांव में कि गांव में भूत प्रेत आत्मा है। भला कोई पेड़ में कोई भूत रह सकता है, प्रेत आत्मा रह सकती है क्या? एकदम मन गढ़ंत कहानी तुम लोग फैलाते घूमते हो। मैं तुमको साबित करके दिखाऊंगा कि पेड़ में कोई भी भूत नहीं है। अच्छा, इस जिद पे वो अड़ जाता है, पर गांव वाले उसको भी पागल कहते थे कि ये पागल है, जबकि गांव में कोई ना कोई अनहोनी घटना घटती थी तब भी वो उस चीज़ को नहीं मानता था। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई ये पागल है, इससे बहस वहस करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो एक दिन क्या करता है, जो आदमी होता है वो रात होते ही उस पेड़ के पास चला जाता है, कुछ देर वहाँ रुकता है, टहलता है, देखता है कि उसके साथ में कुछ नहीं होता है, जैसे कि भूत मानो आज छुट्टी पर चला गया हो। उसके साथ जब कुछ नहीं होता है तो और बेफिक्र हो जाता है और भी विश्वास से भर जाता है कि ये सिर्फ गांव वालों का भ्रम है, यहाँ पर कोई भूत नहीं है। और जब वो वहाँ से आता है तो डंके की चोट पर बोलता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो गायब नहीं हुआ। तो भाई गांव वाले कहते हैं ये पागल है, इसकी बात पे विश्वास करने वाला नहीं है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा ही वो जिद करने लगता है, तो गांव वालों को एक तरकीब सोचती है कि हम ऐसा करते हैं, जब अगर ये आ जाएगा तो हम सब भी मान लेंगे कि गांव में कोई भूत नहीं है, कोई भी भूत वाला पेड़ नहीं है। सारे गांव वाले मिल बैठते हैं तो तरकीब ये निकालते हैं कि एक लाल कपड़ा ले लेते हैं और उस आदमी को बुलाकर कहते हैं कि सुनो, सुबह यानी हम सुबह या दोपहर में ही इस लाल कपड़े को उस पेड़ में बांध देंगे, और रात होने पर तुम इस कपड़े को खोलकर अगर तुम गांव वापस आ गए तो हम मान लेंगे भाई कि तुम होशियार हो और हम गांव वाले पागल हैं, वहाँ पर कोई भूत नहीं है, हम मान लेंगे। अच्छा, वो आदमी बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा, जैसे ही सुबह होती है तो गांव वाले सारे इकट्ठा होकर जाते हैं उसी भूत वाले प्रेत आत्मा वाले पेड़ में, उस लाल कपड़े को बहुत अच्छे से बांध देते हैं ताकि पूरा दिन हवा से भी कपड़ा इधर उधर ना जाने पाए। और उसको ये कहते हैं कि तुम भाई रात में जाना, कोई चालाकी नहीं कि दिन में ही खोल कर ले आए और कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आदमी भी बड़ा उसी चीज़ पे अड़ा हुआ है कि मैं भाई साबित करूँगा। तो जब रात होती है, एकदम घुप अंधेरा, आसपास कुछ नहीं सिवाय साए साए की आवाज़ के, चल देता है। जैसे ही वहाँ जाता है देखता है कि भाई कुछ नहीं, जैसे आज भी वो सोच लेता है वो छुट्टी पर ही होगा। पर जैसे ही लाल कपड़े को वो टच करता है, कसके से हंसने की आवाज़ आती है, जोरदार हंसने की डरावनी आवाज़ जब वो सुनता है तब वो यही सोचता है कि कोई गांव वाला आसपास झाड़ झंकाड़ में छुपा होगा तो मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और वो कपड़े को खोलने में लगा ही होता है क्योंकि गांठें बहुत होती हैं। और जैसे ही वो गांठ को खोल लेता है और आगे की तरफ बढ़ता है, आप सुनेंगे तो आप भी डर जाएंगे कि वो क्या देखता है। पेड़ से एक लटकी बहुत ही डरावनी लाश को वो देखता है, और इतना देखते ही वो थर थर कांपने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और डर में ही वो भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही भागने की कोशिश करता है वही लाश दम से नीचे गिरती है और उसके पीछे भागने लगती है। अब पीछे भाग रही है, ऐसा तो आपने देखा ही होगा सीरियल में कि एकदम से भूत प्रेत सामने आके खड़े हो जाते, भाई उसके साथ में भी यही हुआ। अब वो सामने आकर एकदम जो लाश थी वो खड़ी हो जाती है और उसके दोनों हाथों को कसके से पकड़ लेती है। अब वो बेहोश होने लगता है वो आदमी, और बेहोशी में ही उस आदमी को वो लाश, वो भूत ना जाने कहाँ ले जाते हैं, वो लाल कपड़ा और वो आदमी ना जाने कहाँ चला जाता है। अब जब सुबह होती है, अब सुबह हो गई, अब सारे गांव वाले तो इंतज़ार कर ही रहे थे। जब वो वहाँ जाते हैं उस पेड़ के पास, ना दोस्तों वो
कपड़ा मिलता है ना वो आदमी मिलता है। और वहाँ कई ऐसी चीज़ें दिखती हैं, देखने पे बनता है कि यहाँ पर ज़रूर रात भर कुछ हुआ है, कुछ बड़ी अनहोनी घट गई। वो आदमी का कोई भी पता नहीं चलता समस्तीपुर गांव में कि वो आदमी और बंधा लाल कपड़ा कहाँ चला गया। तो क्या दोस्तों आप भी यही कहेंगे कि प्रेत, आत्मा, भूत नहीं होते? तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।